नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एक्सपर्ट के एक नए वीडियो में। जब से मुग़ल की हिस्ट्री इंडिया से मिटाने का काम चल रहा है, वेस्टर्न मीडिया या कोई भी मीडिया हो, एक वामपंथी समूह है, उसके अंदर अजीब सी आग लगी हुई है। लगता है भारत ने किसी कुत्ते के पूंछ पे पैर रख दिया हो और कुत्ता बिलबिला रहा हो, इस तरह की चीज़ें हो रही है। अब बताया जा रहा है कि यूएस की एनजीओ इस बात से खफा है कि वो बहुत क्रिटिसाइज कर रही है कि यहाँ पर मुग़लों का इतिहास मिटाया जा रहा है। इतिहास हमारा है, हम मिटाएं रखें, लेकिन दर्द उन लोगों के स्थान विशेष में हो रहा है जो नहीं चाहते कि मुग़ल का इतिहास मिटाया जाए। ये एकदम सही फैसला लिया गया है भारतीय गवर्नमेंट के तरफ से, और ये फैसला बहुत सालों पहले हो जाना चाहिए था, जो कि अब जाके इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें मिटाई गई है और बहुत सारी नई चीज़ें उसमें ऐड की जाएगी ताकि एक शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। ये कहीं न कहीं एक नए प्रगति की ओर ले जाएगी, जिससे वामपंथी लोग और वामपंथी विचारधारा के या सो कॉल्ड सेकुलर लोग इस बात से खफा हैं। तो कहीं न कहीं सरकार कुछ अच्छा कर रही है, इसलिए खफा हैं। तो आइए इस वीडियो को हम देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। यूएस की लाइक अमेरिका की जो एनजीओज हैं वो सॉरी इंडिया की हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रही हैं। और आपको पता है कि मुग़ल का जो एक हिस्ट्री पढ़ाई जाती है इंडिया में, तो उस पे काफ़ी क्रिटिसाइज करने का सामना करना पड़ा इंडिया को। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी कि मुग़लों का और भारत का क्या हिस्ट्री का इनका आपस में क्या रिलेशन है, इन दोनों की हिस्ट्रीज का? आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, पहले तो जो आप अमेरिकन एनजीओ की जो बात कर रही हैं ना, तो वो उसका नाम मेरे ख्याल से पेन अमेरिका है, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एक सेकंड ना। जी हाँ, इसका जो एनजीओ है, इसका नाम है पेन अमेरिका। अब ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि इनके जो प्रेसिडेंट हैं, करंट प्रेसिडेंट हैं, वो पाकिस्तानी हेरिटेज के हैं। ठीक है। तो ये पहली बार नहीं है कि इन्होंने ऐसा कुछ कहा है, पहले भी ऐसा कर चुके हैं। इनफैक्ट एक इंडियन हेरिटेज के जर्नलिस्ट, इंडियन कह लो या फिर आप इनको हाफ पाकिस्तानी है वो, आतिश उनका नाम है। हिज मदर इज़ एन इंडियन, तवनीन। और जो उनके वालिद हैं वो पाकिस्तान से थे, आपको पता होगा, सलमान तसीर। तो उनका भी कोई ओसीआई कार्ड है जो कैंसिल किया था इंडियन गवर्नमेंट ने। और उसके बाद जो है तब भी, मैं आपको एक मिनट नाम बता देती हूँ। हाँ जी, हाँ, मुझे गलती लग रही थी, मुझे लग रहा था इनका नाम अहाद है, नहीं, इनका नाम है अयाद अख्तर, जो प्रेसिडेंट हैं पेन अमेरिका के। तो तब भी जो है इसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक आर्टिकल निकाला था बोल के कि दुनिया भर में बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो ये कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को आतिश का जो ओसीआई कार्ड है वो कैंसिल नहीं करना चाहिए। वो इसीलिए कैंसिल किया है क्योंकि आतिश जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेके बड़े क्रिटिकल हैं। तो ऐसे तो जो राना अयूब हैं, इंडियन जर्नलिस्ट, वो तो उनसे ज़्यादा तो कोई भी क्रिटिकल नहीं है प्रधानमंत्री मोदी को लेके। बट वो फ्रीली ट्रैवल करती हैं दुनिया भर में, हर तरह की बातें भी करती हैं। हिंदू मेजॉरिटी जो इंडिया की है उसको लेके भी उनके व्यूज़ बड़े क्रिटिकल हैं। प्राइम मिनिस्टर को लेके भी बहुत क्रिटिकल हैं। होम मिनिस्टर को लेके भी बहुत क्रिटिकल हैं, बट वो फ्रीली जो भी उनको करना होता है वो करती हैं। तो आतिश के केस में मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी उनके ओसीआई कार्ड के साथ, और गवर्नमेंट का एक वर्जन भी आया था। उसके बावजूद ये जो जनाब हैं, बार बार मैं इनका नाम ही भूल जा रही हूँ, मेरे को बार बार वो याद आ रहा है, क्या नाम है उसका, आहद मिर्ज़ा, ये जो सज्जल अली का हस्बैंड है। बार बार मेरे दिमाग में आहद आ रहा है, मे बी बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड। अयाद अख्तर जो हैं, ये मतलब दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम ही इज़ ट्राई टू लाइक पोक हिज नोज इनटू इंटरनल मैटर्स ऑफ इंडिया। पहले भी करते हैं, बट हम उनकी मजबूरी समझते हैं, पाकिस्तानी हेरिटेज के हैं, हो सकता है उनके कोई कनेक्शंस हो बैक होम। बड़ी खुशी मुझे होती अगर वो पाकिस्तान का जो करिकुलम है उसके बारे में, तो अब दुनिया भर में बात हो रही है कि किस तरह से पाकिस्तान की जो स्कूल का जो सिलेबस है, स्पेशली
मुतालिया पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान स्टडीज़ जो है उसमें किस तरह से हिंदूज़ और सिख्स को लेके एक किस्म का जहर भरा जाता है पाकिस्तान के मुसलमान बच्चों के जहन में। उसके ऊपर तो मैंने कभी देखा नहीं पैन अमेरिका को कोई आर्टिकल लिखते हुए। दूसरी बात कि एनसीईआरटी ने ऐसा क्या डिलीट किया है जिससे बहुत लोगों को जो है पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। उनकी क्लैरिफिकेशन ऑलरेडी आ चुकी है। दे आर रैशनलाइजिंग मैनी चैप्टर्स। द मुगल चैप्टर इज़ नॉट द ओनली चैप्टर एंड इट्स नॉट बीन डिलीटेड। उसमें जो बार बार जो रेपिटिशंस हैं उनको उन्होंने हटाया है ताकि जो सिलेबस है उसको थोड़ा सा कंसाइज किया जाए। पर अगर अदरवाइज भी अगर हम सोचें कि मुगल हिस्ट्री जो है उसको कट शॉर्ट किया है या कुछ भी, तो आप देखिए जो फाउंडर थे जो मुगल एम्पायर के इंडिया में, बाबर, जो जिनका ताल्लुक अपने आई थिंक वालिद की तरफ से, अगर उनका ताल्लुक जो था वो तैमूर के साथ था, फिर उनकी वालदा की तरफ से उनका जो ताल्लुक है वो चंगेज़ खान की तरफ से था। एक जो है वो टर्किश मंगोल ओरिजिन के थे और जो चंगेज़ खान हैं वो मंगोल ओरिजिन के थे। तो दोनों का ही नाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक किस्म का ऑफ ऑल द कॉन्करर्स, इस्लामिक कॉन्करर्स, दोनों का नाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं ना, जो बहुत जुल्म और ज़ाती करने वाले कॉन्करर्स में आता है। तो बाबर का जो खुद का जो उनका जो बायोग्राफी है, एक किताब भी है, एक ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है मेरे ख्याल से जॉन डॉसन। उन्होंने भी द मोहम्मदन पीरियड जो इंडिया का था उसके ऊपर बाकायदा लिखा है, इसके ऊपर कि किस तरह से बाबर के दौर में जो हिंदूज, सिख्स एंड जो और जो नॉन सुन्नी जो मुसलमान थे, जैसे शिया हो गए, अहमदियास हो गए, हम तो इंडिया में अहमदियास को मुसलमान ही मानते हैं, तो उनको भी किस तरह से उन्होंने इबरत का निशाना बनाया, उनको उनकी दिन दहाड़े मार काट की गई, और उनके जो स्कल्स थे जो हिंदूज और सिख्स के प्राइमरली, उससे वो मुस्लिम कैंप्स में एक किस्म का पिरामिड्स बनाया करते थे। तो वैसे भी अगर एज एन इंडियन मैं सोचूं तो हमारे पे तो ये लाजिम नहीं है ना कि जो लोग आके जिन्होंने हमें कॉन्कर किया, हमारे यहाँ पे जुल्म और ज़ाती की तलवार की नोक पे जिन्होंने इस्लाम यहाँ पे फैलाया, उनको सेलिब्रेट करने का या ग्लोरीफाई करने का हमारे पास तो कोई रीज़न वैसे भी नहीं है। We've been giving them too much unnecessary credit। ठीक है, पाकिस्तान में आप लोग सेलिब्रेट करें, आपकी मर्ज़ी है, आप भगत सिंह पे, रंजीत सिंह पे कुछ नहीं बताते, है ना, जबकि वो इस खित्ते के हीरोज़ थे। उन्होंने हमें जो बारूनी जो ताकतें थी जो यहाँ आई कॉन्कर करने के का मन लेके, उनके साथ मुकाबला किया, पर उनके बारे में आप नहीं पढ़ाते। अफ़गानिस्तान में इतना गज़नी और गोरी को सेलिब्रेट नहीं किया जाता जितना पाकिस्तान में किया जाता है, जबकि वो आपके हीरो नहीं है, क्योंकि आपका सिर्फ मज़हब तब्दील हुआ है। दैट डजंट मीन ना कि आपकी जो ओरिजिन है आप उसको तब्दील करके आप अपने आप को टर्किश बना देंगे या अरब बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। आपका जो ओरिजिन है वो इंडिया का है, तो जो हमारे हीरोज़ हैं वही आपके हीरोज़ होने चाहिए। सिर्फ मज़हब की बिना पे आप अपने खुद के हीरोज़ नहीं बना सकते। बट दिस इज़ दी हार्श रियलिटी कि आप हर चीज़ जो है उसको मज़हब के नज़रिए से देखते हैं, एंड दैट इज़ वाई यू people even have an identity crisis which is now snowballing into every kind of crisis in Pakistan। आप चाहे अपना economic crisis देखें, चाहे आप अपना political crisis देखें, चाहे आप अपना identity crisis देखें, it all starts from that notion that you want to be everything that you're not। आपको इतनी सारी खुश फहमियाँ, गलत फहमियाँ हैं। एक तो आपको ये एक बड़ी गलत फहमी है कि जस्ट बिकॉज हम लोग मुसलमान हैं, दुनिया हमारे जूते की नोक पे है, सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमें आके बेल आउट करें जी, क्योंकि हम मुसलमान हैं। ऐसे नहीं होता है। जो
अगर आपको ग्लोबल स्टेज पे अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना है तो यू हैव टू पुट समथिंग ऑन द टेबल। जस्ट बिकॉज आपकी एक आइडेंटिटी है, आप मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम हैं, यहूदी हैं, सिख हैं, दिस इज़ नॉट गुड इनफ फॉर एनी बडी टू गिव यू अनड्यू फेवर्स। आपको मिलते रहे बहुत देर तक, बट अब नहीं मिलेंगे आगे। आप देख ही रहे हैं किस तरह से आपको IMF भी जो है वो आड़े हाथों ले रहा है। तो बट या ये जो जिस NGO की आप बात कर रही हैं, वो ऑफ कोर्स उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, और दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दे आर इंटरफेयरिंग। इनफैक्ट जिस शख्स ने वो आर्टिकल लिखा है, अगर आप उसका भी नाम पढ़ेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि ठीक क्या हो गया। जी अच्छा एजेंडा। मैम, आपके नज़दीक जो मुगल्स की हिस्ट्री रही, आपको क्या लगता है जो मुगल्स थे वो हिंदुस्तानी थे? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब अगर आप लास्ट जो अगर आप जो मुगल जो राजा थे उनकी बात करेंगे, बहादुर शाह जफ़र, जो मतलब जब वो इंडिया में आके रस बस गए तो फिर उन्होंने शादियां भी इसी खित्ते से की। ठीक है, कईयों को उन्होंने कन्वर्ट कराया, जो भी किया, बाद में तो वो यहीं के होके रह गए। पर वो आए तो इंडिया में कॉन्करर की हैसियत से थे, और उन्होंने यहाँ पर बहुत जुल्म और ज़्यादतियाँ की। इनफैक्ट जो हमारे गुरु नानक देव जी हैं, द फर्स्ट सिख गुरु, उन्होंने तो जब बाबर जो कर रहा था वो तो उन्होंने खुद देखा था, वो मौजूद थे उस दौर में, और उन्होंने 4 हाइम्स हैं जिनमें बाबर का उन्होंने प्रॉपर जिक्र किया है कि, और इनफैक्ट यही वो दौर था जब जो सिख धर्म जो था वो पहले पैसिफिज्म की तरफ थे, कि वो नॉन वायलेंस मतलब नॉन वायलेंट तरीके से वो अपनी जद्दोजहद कर रहे थे अगेंस्ट दी कॉन्करर्स। It was the Babur ka daur which basically pushed the Sikhs to become basically kind of take the militant route for self-defense and to protect India. तो हम तो उनको जो मैक्रो लेवल पे हम उनको कॉन्करर्स की तरह ही देखते हैं। टू आंसर योर क्वेश्चन, हाँ, अब आप जब एक जगह आ जाते हैं, फिर आप वहीं से शादियां कर रहे हैं, वहीं बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो कुछ लोग ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि फिर तो वो तो इंडियंस ही हो गए, बट दैट इज़ नॉट हाउ इट स्टार्टेड ना। वो इंडिया में इन्वेजन के इरादे से आए थे, ना कि कोई नेशन बिल्डिंग के इरादे से आए थे। अच्छा मैम, मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ताजमहल आपके हिंदुस्तान में एक बड़ी ही वो प्यारी जगह है, लोग दूर दूर से इसको देखने के लिए आते हैं, उसको प्यार की निशानी माना जाता है, जबकि हम राम सत्तू को अगर देखें अगर, तो उनको प्यार की निशानी क्यों नहीं माना जाता, ऐसा क्यों है? क्योंकि पूरी पूरी हिस्ट्री रही है, और लाइक ताजमहल जो है वो उसको प्यार की निशानी माना जाता है, और दूर दूर से लोग उसको देखने के लिए आते हैं। वही तो बात है ना कि हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिस्प्रपोर्शनेटली, अनफॉर्चुनेटली, जो मुसलमानों को बहुत डिस्प्रपोर्शनेटली उनको एक रिप्रेजेंटेशन दी गई है, उनको एक हीरो के तौर पे हमें बताया गया है, जबकि हमारी जो खुद की डायनेस्टीज़ थी, मौर्यन एम्पायर देख लें या और भी जितनी भी हिंदूज़ की डायनेस्टी थी, चोलाज, उनके बारे में इतना हमारी हिस्ट्री में नहीं पढ़ाया गया, जबकि मुगल्स के बारे में इस हद तक पढ़ाया गया है कि वो रेपिटेशन हो रही है, जिस वजह से NCERT को थोड़ा सा उसको कट शॉर्ट करना पड़ा। कुछ हटाया नहीं गया, इट्स जस्ट दैट इट्स बीन रैशनलाइज्ड। तो इसी तरह से जो हमारा जो इतिहास है भारत का, उसको हमें बताया गया है कि ये जी सारी मिथोलॉजी है, ये तो होता था, नहीं होता था, पता नहीं, ये तो सुपरस्टिशन भी हो सकता है। जबकि राम सेतु के बारे में आप डिफरेंट जो साइंस के चैनल्स हैं उसमें भी आपको रेफरेंसेस मिल जाएंगे कि इवन द साइंटिस्ट्स आर नॉट एबल टू काइंड ऑफ डिकोड कि किस तरह समुंदर के बीचों बीच एक इतना बड़ा सेतु आपको मिलता है। तो ऑफ कोर्स आइडियली तो जो राम सेतु है, अगर हम वो माने विच द एपिक टेल्स अस कि वो सीता माता को रेस्क्यू करने के लिए बनाया गया था फ्रॉम द क्लचेस ऑफ रावणा, तो उसको हमें मोहब्बत का एक किस्म का सिंबल उसको समझना चाहिए। पर हम लोग को यही बताया गया है कि ताजमहल जो है इट्स अ सिंबल ऑफ लव, जबकि जो शाहजहां हैं, मुमताज़ उनकी पहली बेगम भी नहीं थी और आखिरी बेगम भी नहीं थी। और कोई अगर आप उनकी जो
मैरिटल लाइफ है उसके बारे में पढ़ेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा आपको अच्छा पढ़ने को भी नहीं मिलेगा. आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट बिकॉज आई हैव नॉट लाइक रेड इट लाइक जस्ट नाउ, तो आई डोंट हैव वेरी फ्रेश insights on that. I would refrain from commenting, but जितना I can recollect, कोई ऐसी उनकी मोहब्बत भी नहीं थी. और अगेन ताजमहल पे भी बहुत सारी कंस्पिरेसी थियोरीज हैं कि वो उन्होंने बनाया या फिर उन्होंने बनाया लिया, तो वहाँ पे पहले क्या था बाद में क्या था. आजकल तो वैसे हर चीज़ के नीचे ऊपर कुछ ना कुछ लोग निकाल देते हैं. बट या यू आस्क्ड मी अ वैलिड क्वेश्चन. हम लोग इस किस्म के लोग हैं कि हमें अपनी जो हिस्ट्री है उससे शुरू से ही एक किस्म का नफ़रत करना सिखाया गया है. आप कभी नहीं देखेंगे कि इज़राइल में वो हिटलर के ऊपर चैप्टर्स पढ़ा रहे हों. ठीक है जी. ये इंडिया में ही होता है कि जिन लोगों ने यहाँ पे आके जेनोसाइड किया उनके नाम पे हमने सड़कें बनाई हुई हैं, पार्क बनाए हुए हैं, शहरों के नाम रखे हुए हैं, और अगर उनको कोई चेंज करने की कोशिश करता है तो लोग कहते हैं जी ये फैशिस्ट है. ये आपको दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगा. सवाल ये उठता है कि क्या मुगलों की हिस्ट्री को बदलना या मिटाना ये सही है? अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे तो जिस तरह से मुगलों ने यहाँ पर जुल्म ढाए, यहाँ पर किस तरह से लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया, तलवार के नोक पे हिंदू से मुस्लिम बनाया गया, लोगों को मारा गया, वो कोई यहाँ पर ऐसा प्रोजेक्ट तो लेकर आए नहीं थे जिससे भारत का उत्थान हो, भारत विश्व गुरु बने. इस टाइप की चीज़ें नहीं थी. वो लोग भारत को लूटने आए थे और उन्हें जितना लूट सकते थे उन्होंने लूटा, जितना बर्बाद कर सकते थे भारत को उन्होंने किया. अगर इस हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो सब लुटेरे थे. और जो भारत की हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, भारत का इतिहास कम पढ़ाया जाता है, मुगलों का इतिहास ज़्यादा पढ़ाया जाता है या दूसरे ब्रिटिश इतिहास ज़्यादा पढ़ाया जाता है. मतलब भारत की हिस्ट्री का अपना कोई भी ऐसा बहुत बड़े लेवल पर नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर ग्लोरीफाई किया गया है मुगलों को, ब्रिटिशों को, कि अरे वो लोग देखो कितने महान थे, भारत देश पे शासन किया, यहाँ सब कुछ दिया. भाई जो अपने देश में एक महल तक नहीं बना पाए जो सालों पहले बनाई गई हो, वो भारत में आके इतने बड़े बड़े काम कर देते हैं. कुतुब मीनार बना देते हैं, ताजमहल बना देते हैं. कैसे भाई? जिसके घर में खुद खाने को नहीं हो वो भारत में आके खाना बांट रहा है. ऐसी चीज़ें बताई गई कि जिसके यहाँ कोई भी इमारत नहीं बनी है आज तक उतनी पुरानी, वो भारत में आके डेवलपमेंट कर रहा है. उतनी ऊंची ऊंची इमारत, उतनी बड़ी बड़ी, उतनी खूबसूरत खूबसूरत इमारतें तैयार कर दे रहा है. ये सोचने की ज़रूरत है. लोग अपने घर को ठीक नहीं करके भारत को ठीक करने आए थे. अब सोचिए किस तरह से उसे ग्लोरीफाई किया गया है, दिखाया गया है कि वो कितने अच्छे लोग थे. जबकि अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो किस तरह से उन्होंने हिंदुओं को मारा, काटा गया, यहाँ पर उनके जेनोसाइड किए गए. अगर देखेंगे तो ये हिस्ट्री क्यों पढ़ानी शुरू हो गई. अगर हम बात करें जब भारत आज़ाद हुआ था और पहले शिक्षा मंत्री जो बने थे वह मुस्लिम समाज से थे, और उन्होंने उस चीज़ को पूरी तरह से ग्लोरीफाई कर दिया. हमारे बुकों में, सिलेबस में, हमारे माइंडसेट में इस तरह की चीज़ें डाली गई कि नहीं नहीं मुस्लिम तो बहुत अच्छे थे. लेकिन जब आप कहीं ना कहीं वो उस चीज़ों से बाहर निकलते हैं, जब आप सच्चाई आपको नज़र आती है, आप जब चीज़ों को समझने लगते हैं, तब आपको पता चलता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ छल किया गया है, आपको धोखे में रखा गया है और दिखाया गया है. आप अपने हीरोज को हीरोज नहीं मानते, लेकिन जो एक विलेन के तौर पे आए थे लोग उसे हीरो बना के हमारी किताबों में प्रोजेक्ट करते रहे, और हम लोग आज तक पढ़ते रहे उस चीज़ को. हम लोग ये भी नहीं सोच रहे हैं कि वो किस लिए पढ़ाया गया, वो हीरो था, क्या था, नहीं था. यहाँ कुछ दिन पहले तक ये पढ़ाया जाता था कि भगत सिंह आतंकवादी क्रांतिकारी थे. अब सोचिए, भगत सिंह को आतंकवादी बताया जाता था किताबों में, लेकिन अब वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं बदल रही है, और ये एक अच्छा कदम है सरकार की तरफ से. बाकी आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं. ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले. ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मिलते हैं डिफेंस एक्सपर्ट के किसी अन्य वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद.